Hello students, today we study about the search for genetic material. Even though the discovery of nuclein by Miescher and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost the same time. न्यूक्लिन की खोज मीशर ने और मेंडल के जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल हैं वो लगभग एक ही टाइम पर आए, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven. लेकिन डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ये इसकी खोज के काफ़ी समय बाद प्रूव हुआ। By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level और 1926 तक ये मॉलिकुलर लेवल तक बात पहुंची कि जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए होता है। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगोर मेंडल, वाल्टर सटन, Thomas Hunt Morgan and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of the most cells. इन्होंने जेनेटिक मटेरियल की खोज को काफ़ी नैरोड किया ताकि जिससे मोस्ट ऑफ द सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की खोज हुई और उससे डीएनए की जो डिस्कवरी है वो नियर अबाउट हुई। But the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. लेकिन वास्तव में जेनेटिक मटेरियल कौन सा मॉलिक्यूल होता है, इसका अभी तक आंसर नहीं मिला। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। In 1928, Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, witnessed a miraculous transformation in bacteria. 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के साथ कई एक्सपेरिमेंट किए और इस बात की इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बैक्टीरिया में कुछ अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैज चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने ये पाया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वो अपनी फिजिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी यानी कि बैक्टीरियम आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट,
Some produces smooth shiny colonies while the other produce rough colony. और जब कुछ बैक्टीरियाज को कल्चर प्लेट में ग्रो किया गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के, तो उसमें से कुछ शाइनी स्मूथ शाइनी कॉलोनी के बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए, जबकि कुछ रफ कॉलोनीज यानी कि जिनका कोट स्मूथ है उन्हें स्मूथ शाइनी कॉलोनी बैक्टीरिया कहते हैं, और जिनका कोट रफ है उन्हें रफ कॉलोनी कहते हैं. दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस कोट यानी कि पॉलीसैकेराइड कोट, while the R strain does not. कि जो S टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो एक म्यूकस का पॉलीसैकेराइड म्यूकस का कोट लिए होते हैं, जबकि R स्ट्रेन में ये नहीं होता. माइस infected with S strain die from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia. और जब S टाइप के बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस जब S स्ट्रेन से इन्फेक्टेड होता है तो उसमें निमोनिया उत्पन्न हो जाता है और वो निमोनिया इन्फेक्शन से मर जाता है. लेकिन जब R स्ट्रेन से हमने माइस को इन्फेक्ट किया तो उसमें निमोनिया उत्पन्न नहीं होता और वो सरवाइव करता है, वो नहीं मरता. Gript was able to kill bacteria by heat them. अब ग्रिप्त ने S टाइप के बैक्टीरिया को हीट करके किल्ड कर दिया. एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट हीट किल्ड S बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम. कि जब उन्हें हम माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उनसे भी निमोनिया उत्पन्न नहीं होता और वो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, नॉट किल्ड. अब उसने हीट किल्ड एस और R स्ट्रेन लाइव R दोनों को मिलाकर माइस में इंजेक्ट कर दिया और उसने पाया कि वो माइस मर जाते हैं, उनमें निमोनिया उत्पन्न होता है और वो मारे जाते हैं. तो ही इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ heat killed S and live R bacteria. The mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. और जब उन माइस को ऑब्जर्व किया गया तो उनकी बॉडी में लाइव एस बैक्टीरिया मिले. He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent. तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये बताते हैं कि जो हीट किल्ड स्ट्रेन
का डीएनए है, जब आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट होता है तो वो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट सिंथेसाइज करता है और वायरुलेंट हो जाता है, और इस तरह से आर टाइप के बैक्टीरिया एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from this experiment. तो इससे ये तो हो जाता है कि भाई एस के बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो आर में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की बायोकेमिकल नेचर क्या होती है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव नहीं होता, ये डिफाइन नहीं होता। Now we study the biochemical characterization of transforming principle. Prior to the work of Oswald Very, Colin MacLeod and Maclean McCarthy in 93 to 33 to 44, the genetic material was thought to be a protein. Oswald Very, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी के कार्यों से पहले ये माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन होती है। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसकी नेचर को जानने के लिए ये एक प्रयोग किया। दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल यानी कि प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी द वंस could transform the live R into S. उन्होंने S टाइप के हीट किल्ड S टाइप के बैक्टीरिया से उसके बायोकेमिकल्स जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा ये प्योरीफाई किए, अलग अलग किए, एंड दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन from S bacteria caused R bacteria to become transformed. और उन्होंने ये खोज की कि केवल डीएनए मॉलिक्यूल ही ऐसा मॉलिक्यूल है S बैक्टीरिया का जो R टाइप के बैक्टीरिया को S टाइप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। एंड दे आल्सो डिस्कवर्ड that protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA. जबकि digestion with DNAs did inhibit transformation. और जब डीएनएज एंजाइम की सहायता से डीएनए को डाइजेस्ट किया जाता है तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, उससे ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो जाती है। इससे ये सपोर्ट होता है कि डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी वो डीएनए के कारण ही हुई थी। And they concluded that DNA is the hereditary material. और इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट्स वर कन्विंस्ड।
लेकिन सभी बायोलॉजिस्ट उनके इस विचार से सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड डीएनएस? तो डीएनए जो वर्ड है, पहला डीएनए, इसमें उस डीएनए की प्लूरल फॉर्म है, मैनी molecules of DNA, whereas the other DNAs refer the enzyme which catalyze or break down the DNA molecule.